हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी टेरिबल 2 के फेज के बारे में, ये क्या होता है, क्यों होता है। और आज हम बात करेंगे कि टेरिबल 2 के फेज में पेरेंट्स को या केयर गिवर्स को किस तरीके से बिहेव करना है या क्या क्या चीज़ें आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो टू जस्ट मैनेज दैट टेरिबल 2। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेरिबल 2 के बारे में समझना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो जाके देखिएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पेरेंट्स, सबसे पहले ये आपको जानना ज़रूरी है कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। आप जिस तरीके से टेरिबल 2 के टाइम पे, एक टैंट्रम के टाइम पे रिएक्ट करेंगे, उसी को वो एक बिहेवियर मान लेंगे और उसी बिहेवियर को लाने के लिए वो ये कई बार टैंट्रम थ्रो करेंगे। जैसे अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए, उन्होंने टैंट्रम थ्रो किया, आप पहले नो बोल रहे हैं और इवेंचुअली आपने गिव इन कर लिया, तो उन्हें पता है कि इवेंचुअली आप तो गिव इन करोगे ही। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको गिव इन करना है या नहीं। दैट्स द फर्स्ट स्टेप दैट आई वुड लाइक टू गिव यू। पहले डिसाइड कीजिए कौन से टैंट्रम में आप गिव इन करना चाहेंगे और कौन से में आप गिव इन नहीं करना चाहेंगे, आपको बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। कब आप गिव इन करना चाहेंगे और कब आप गिव इन नहीं करना चाहेंगे, ये भी आपको डिसाइड करना है। बिकॉज देखिए, हमेशा भी ये पॉसिबल नहीं है कि बच्चे का एक सर्टेन बिहेवियर है और आप हमेशा भी गिव इन नहीं करो। कभी कभी गिव इन करना भी ठीक होता है, बट वो आदत नहीं बन जानी चाहिए। उस चीज़ को आपको मैनेज करना है। दूसरी चीज़ जो आप टैंट्रम के टाइम पे कर सकते हैं वो है इग्नोर करना। आप एक डॉक्टर से पूछेंगे तो डॉक्टर आपको ये एडवाइस करेंगे कि द बेस्ट वे टू हैंडल अ टैंट्रम इज इग्नोर। आप अपनी फेस को साइड में कर लीजिए, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आप एकदम शांत हो जाइए, एकदम काम हो जाइए। आप देखेंगे आपका बच्चा जब टैंट्रम थ्रो कर रहा है तो वो एक्चुअल में बारी बारी आपकी तरफ देख रहा है कि ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। वो टैंट्रम थ्रो कर रहा है, फिर वो बीच में रुक के आपको देख रहा है कि इसका तो कोई रिएक्शन आ ही नहीं रहा। तो ये चीज़ बच्चे इसलिए करते हैं बिकॉज उन्हें आपकी अटेंशन चाहिए और वो अटेंशन आप उस टाइम पे मत दीजिए, आप उसे इग्नोर कीजिए, वहीं पे बैठिए ताकि बच्चा अपने आप को हार्म ना करे। सेफ एनवायरनमेंट में रखिए उसे, बट इग्नोर कीजिए। तीसरी चीज़ जो आपको चेक करनी है कि इसका अंडरलाइन कॉज क्या हो सकता है। कई बार टैंट्रम्स का अंडरलाइन कॉज ये होता है कि या तो बच्चे को भूख लगी है, बच्चे बता नहीं पा रहे कि हमें भूख लगी है बट एक्चुअल में उसको भूख लगी हुई है, या बच्चे को नींद आ रही है, उसका टाइम हो गया सोने का बट वो रेजिस्ट कर रहा है, सोना नहीं है, खेले जा रहा है लूप में, बट उसका तो सोने का टाइम है, उसके रूटीन के अकॉर्डिंगली ही शुड बी स्लीपिंग, तो वो स्लीपी है। तीसरा, उसका रूटीन ब्रेक हुआ है। बच्चे हमेशा रूटीन्स पे ही थ्राइव करते हैं। वो सबसे ज़्यादा काम और सॉर्टेड तब रहते हैं जब उनके रूटीन्स इन प्लेस होते हैं। जहाँ रूटीन्स आगे पीछे होते हैं वहाँ बच्चों के माइंड थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं और तब ये टैंट्रम्स आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो कोशिश कीजिए देखने का कि ये जेन्युइन एक टैंट्रम है या फिर इन तीनों में से कोई चीज़ है जो अभी इसको बॉदर कर रही है जिस वजह से ये टैंट्रम आ रहा है, और फिर उस चीज़ को फिक्स करने की कोशिश कीजिए। आप नोटिस करेंगे कि जब आप उस चीज़ को फिक्स करेंगे तो वो टैंट्रम अपने आप ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है डिस्ट्रैक्ट करना। अगेन ये भी एक टेक्निक होती है, बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, बच्चा नहीं डिस्ट्रैक्ट हुआ तो आपके पास बाकी टिप्स हैं फॉलो करने के लिए। नेक्स्ट है बच्चे को चॉइसेस दीजिए। मान लीजिए बच्चा किसी एक चीज़ पे अटक गया है कि मुझे ये नहीं करना है, तो आप उसे चॉइसेस दीजिए कि क्या आपको ये करना है या आपको ये करना है। मान लीजिए बच्चा अटक गया कि मुझे ये कपड़ा नहीं पहनना है, तो आप उसे चॉइस दीजिए कि ठीक है, हाउ अबाउट दिस और दिस। कई बार बच्चों को ये चॉइसेस बहुत अच्छी लगती हैं बिकॉज दे लव इंडिपेंडेंस। उन्हें भी चीज़ों को कंट्रोल करना अच्छा लगता है बिकॉज वो अडल्ट्स को ये करते हुए देखते हैं। तो कई बार जब हम बच्चों को चॉइसेस देते हैं तो इट वर्क्स ब्यूटिफुली और वो टैंट्रम की नीड ही एलिमिनेट हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप मेरा ये होगा, मॉडल द बिहेवियर। एक टैंट्रम के टाइम पे आप उस तरीके से बिहेव कीजिए जैसा आप हमेशा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बच्चा भी वही सीखे। मान लीजिए आपका बच्चा अपने आप को हिट कर रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है देख के, आप उसे रोक रहे हो और आप कह रहे हो कि भाई बच्चा नहीं रोक रहा है, तो आपने एक हाथ उठाया और सीधा बच्चे को एक थप्पड़ मार दिया। बच्चे ने क्या सीखा कि जब भी कुछ ऐसी चीज़ होती है तो आपको थप्पड़ मारना होता है। अब बच्चे का सिबलिंग आता है, सिबलिंग थोड़ा सा बड़ा हो जाता है या बच्चा प्ले डेट में किसी के साथ गया है, किसी के साथ खेल रहा है और वो देख रहा है कि वो यही टैंट्रम थ्रो कर रहा है, रोए जा रहा है, अपने आप को कुछ करे जा रहा है, बच्चा भी उसे मार देता है। और तब हमें लगता है कि मेरे बच्चे को ही मारने की आदत कहाँ से आई। वो आदत बच्चे ने कहीं ना कहीं आपको या किसी केयर गिवर को मॉडल करते हुए देखी है, तभी बच्चे को ये आदत आई है, या वो टीवी के थ्रू देखा या अपने आसपास एनवायरनमेंट में देखा। बट ये जितनी आदतें होती हैं ये बच्चे एनवायरनमेंट से ही पिक करके आगे एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमेशा मॉडल कीजिए। बेस्ट तरीका टैंट्रम का होता है कि आप उस टाइम बिल्कुल शांत हो जाइए। हम कई बार कोशिश करते हैं कि हम टैंट्रम के बीच में बच्चे को समझाएं, ये लॉजिक है, ये लॉजिक नहीं है, ये सही है, ये गलत है, मैंने ऐसा किया, आपने ऐसा किया। उस टाइम पे किसी भी बच्चे को
कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। अब अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जब आपको बहुत गुस्सा आता है तो उस टाइम पे जो भी कोई कुछ बोल रहा है आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप शांत नहीं होके उस पर बात नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो टैंट्रम के टाइम पे ये सब चीज़ें समझाने की कोशिश मत कीजिए। नेक्स्ट स्टेप जो थोड़े बड़े बच्चों के साथ मुझे लगता है वर्क करता है वो है आउट ऑफ साइट हो जाइए। बिल्कुल रूम से बाहर चले जाइए, लेट द चाइल्ड कम टू यू। उसे देखने दीजिए कि ये टैंट्रम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माई मॉम और डैड विल वॉक आउट, और वो गिवन नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। हाँ, अगर छोटा बच्चा भी है और वो अपने आप को मार रहा है मान लीजिए, तो आप अपने उस बच्चे को एक सेफ एनवायरनमेंट में ज़रूर करिए। जैसे मान लीजिए बच्चा फ्लोर पे बैठा है और वो फ्लोर पे अपना सिर पीछे मार रहा है या गिर रहा है, तो आप उठा के उसे बेड पे रख दीजिए और साइड में उसके बैठ जाइए। अब क्या करेगा, बेड पे अगर ये सेम चीज़ करेगा तो कम से कम उसे लगेगी नहीं, वो टैंट्रम जो है निकल जाएगा और बच्चा शांत हो जाएगा। एक स्टडी हुई थी 2003 में जहाँ पे 18 महीने से 5 साल तक के बच्चों के बिहेवियर्स को स्टडी किया गया और वहाँ पे ये देखा गया कि 75% टैंट्रम्स जो थे वो मैक्सिमम 5 मिनट लास्ट करते हैं। तो अगर ये 5 मिनट पेरेंट्स कोई ना कोई इनमें से अच्छी टेक्निक यूज़ करके उस टैंट्रम को मैनेज कर लें तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये टैंट्रम्स आसानी से हैंडल होते हैं। बच्चे भी समझते हैं कि ये करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा एंड फिर वो आउट ग्रो कर जाते हैं। एंड गाइस लास्ट में ये बोलूँगी कि बच्चों की डाइट से शुगरी फूड्स को कम कीजिए, शुगर को मिनिमल रखिए, शुगर के रिप्लेसमेंट्स ट्राई कीजिए, जैसे डेट्स पाउडर हो गया, ये बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है, बट रिफाइंड शुगर को कम कीजिए। शुगर एज इट इज़ बच्चों की बॉडी में एक हाइपर एक्टिविटी क्रिएट करता है। हाइपर एक्टिविटी क्रिएट करने की वजह से बच्चे थोड़ा सा डिसोरिएंटेड हो जाते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्यों करना है, उन्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा होता। वो खुद ही रूटीन्स को ब्रेक करते हैं जहाँ पे सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। आई नो गाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट, बोलना बहुत ईजी होता है, जब आप उस सिचुएशन में होते हो तब हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मैं भी एक मॉम हूँ 2 बच्चों की और मेरे दोनों बच्चे बहुत ही अलग हैं, दोनों के टैंट्रम्स बहुत अलग है, दोनों का टैंट्रम पे रिएक्ट करने का एक तरीका और रिस्पॉन्ड करने का तरीका भी अलग है। बट यही जर्नी है, हर टैंट्रम में आप सीखोगे, बट कुछ बेसिक्स हैं जो फॉलो करना बहुत ही हेल्पफुल रहता है, स्पेशली रिएक्ट नहीं करना, दैट रियली हेल्प्स। बट बाद में आप उस चीज़ को पिक करके बच्चे को ज़रूर समझाइए कि ये जो आपने चीज़ करी थी इसको आप इस तरीके से बेटर कर सकते हो या इस तरीके से हम इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा और हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिएगा www.momcomindia.info, जहां आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे ऑन पेरेंटिंग एंड चाइल्ड केयर। थैंक यू, बाय बाय।